अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 3.4 3.1 2 3 कर चुका हूँ मैं। 3.4 यहीं से ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही हैं। 3.4 3.5 एंड 3.6। 3.1 में आने वाले दो सवाल थे। इसी तरह 3.2 में भी मैंने मेंशन किया था कि ये एक दो सवाल इंपॉर्टेंट है। 3.3 में कुछ नहीं था, 3.2 में था। 3.4 5 एंड 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तीन वेक्टर दिए हुए हैं, एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है और एक सी दिया हुआ है। वो हमें पहले हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कह रहा। पहले पार्ट में वो कह रहा कि फाइंड ए डॉट बी। जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई डॉट आई सेम डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट जो है ना, जे डॉट जे और के डॉट के, ये इक्वल हो जाएगा 1 के। और जो डिफरेंट डायरेक्शन है आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई या आई डॉट के, कुछ भी ले लें हम, ये इक्वल होगा 0 के। सही है ना। ये पैरेलल है, यानी इनके दरमियान एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो cos 0 1 होता है। जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास जो है ना, ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा। तो cos 0 1 होता है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये तीनों वेक्टर एक दूसरे पे कंपोनेंट जो है ना आई जे के एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो cos 90 0 होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा हमारे पास। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डायरेक्ट निकालेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि आई को जे से भी मल्टीप्लाई करें, आई को के से भी। अंडरस्टूड सी बात है कि ये 0 हो जाएगा। लिहाजा आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के निकालेंगे। आइए देखते हैं हम ए डॉट बी निकालना है। वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 5k डॉट आई। वेक्टर बी दिया हुआ है i माइनस 2j माइनस 3k। वही बात आ गई, आई से भी मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, आई जे से भी होगा और आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 2 है और यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है। 2 1 2, आई डॉट आई। 3 2 6 माइनस का हो जाएगा जे डॉट जे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। और 5 3 15 माइनस का हो जाएगा के डॉट के, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। 2 आई डॉट आई 1 के इक्वल, 6 जे डॉट जे 1 के इक्वल, माइनस 15 के डॉट के 1 के इक्वल। ये हो जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 15। 21 में से 2 निकालेंगे, बच जाएगा 19। ये आ गया हमारे पास ए डॉट बी। ये आंसर होगा। इसके दूसरे पार्ट में लिख रहा है कि ए डॉट बी प्लस सी निकालना है। दूसरा पार्ट कह रहा है हमारे पास ए डॉट बी प्लस सी कैलकुलेट करना। आइए पार्ट नंबर 2, ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा ए डॉट बी प्लस सी। ठीक है जी, ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा। आइए सॉल्व करते हैं। ए डॉट बी प्लस सी, पहले हम कैलकुलेट कर लें बी प्लस सी। ए डॉट एज इट इज रहने दें, बाद में लिखेंगे। वेक्टर बी दिया हुआ है हमारे पास आई माइनस 2j माइनस 3j प्लस वेक्टर सी दिया हुआ है 5i प्लस जे माइनस के। ओपन कर लें ब्रैकेट, ए डॉट, ये हो जाएगा आई माइनस 2j माइनस 3k प्लस 5i प्लस जे माइनस के। 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आई, ये माइनस का ये प्लस का है। 2 में से 1 निकाल देंगे, 1 माइनस का बचेगा। ये माइनस का ये भी माइनस का, ये हो जाएगा 4k। ये आ गया बी प्लस सी। अब वेक्टर ए लिख दें। वेक्टर ए दिया हुआ है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 5k, 2i प्लस 3j प्लस 5k। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है बी प्लस सी से। बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। अब वही डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। तो 2 6 12,
आई डॉट आई, 3 1 जा 3 माइनस का जे डॉट जे, 5 4 जा 20 माइनस का हो जाएगा के डॉट के, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 20 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 माइनस 20, तो 23 में से 12 निकाल देंगे, हमारे पास बच जाएगा 11 माइनस का 11, ये आंसर आ गया ए डॉट बी प्लस सी का। ये पार्ट 2 था इसका, ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 करते हैं, आइए। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि 2a प्लस 3b डॉट a माइनस 2b कैलकुलेट करना है। 2a प्लस 3b डॉट a माइनस 2b कैलकुलेट करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है जी। हमारे पास 2a प्लस 3b वेक्टर नहीं है, ना ही a माइनस 2b वेक्टर है, तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लें। हमारे पास तो वेक्टर ए बी और सी है, तो 2 वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 5k, 2 है प्लस 3 वेक्टर बी दिया हुआ है आई माइनस 2j माइनस 3k, 2 2 जा 4i, ब्रैकेट भी ऑन कर देंगे, 2 3 जा 6j, 2 5 जा 10k, 3i, 3 2 जा 6j, 3 3 जा 9k, प्लस माइनस का हो गया, तो ये 6j माइनस 6j कैंसिल, ये आई है ये आई है, 4 में 3 ऐड करेंगे 7i, और 10k में से 9k निकाल देंगे, बच जाएगा क्या, ये वैल्यू आ गई 2a प्लस 3b की। अब वैल्यू निकालनी है हमने a माइनस 2b की, फिर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इसका। वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 5k, 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस 2, और वेक्टर भी दिया हुआ i माइनस 2j, i माइनस 2j माइनस 3k, तो ये आ गया हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4j माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6k, तो ये माइनस का है ये प्लस का कैंसिल, 3j 4j 7j हो जाएगा, 5 में से 6 ऐड कर देंगे 11k, ये आ गया a माइनस 2b। हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, हमने निकालना है 2a प्लस 3b डॉट a माइनस 2b, तो वेक्टर 2a प्लस 3b आ गया, 7i प्लस k लिख दें, डॉट वेक्टर a माइनस 2b आ गया 7j प्लस 11k, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। आई तो है नहीं यहाँ पे, तो आई तो किसी जिससे ही मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, जे भी नहीं है, जे भी जिससे मैं यानी 7 7 से मल्टीप्लाई होगा 14, आई डॉट जे आ जाएगा 0। चले मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, 49 7 7 से 49 आ जाएगा आई डॉट जे। इसी तरह 7 11 से मल्टीप्लाई होगा 77 आई डॉट के, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 7 के डॉट जे, और के 11 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 1 11 का 11 के डॉट के, सब 0, 49 इंटू 0 77 इंटू 0 7 इंटू 0 प्लस 11 इंटू 1, सब 0 हो गया, 11 1 का 11, तो ये वैल्यू आ गई 2a प्लस 3b डॉट a माइनस 2b की, ये आंसर हो गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, आइए।
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 3 वेक्टर दिए हुए हैं, यहाँ भी 2 वेक्टर दिए हुए हैं, कह रहा है ए और बी दिया हुआ है। हमने एक कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करवाना है। दूसरा दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर, और ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए है, 2 में वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है आपके पास 5i माइनस जे माइनस 3 के, 5i माइनस जे माइनस 3 के। बी दिया हुआ है वेक्टर बी, वेक्टर बी में लिखा हुआ है हमारे पास आई प्लस 3 जे माइनस 5 के, 5i है, आई प्लस 3 जे माइनस 5 के। सही है ना। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि प्रूव दैट ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए के। आइए निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी, ए डॉट बी वेक्टर ए दिया हुआ है 5i माइनस जे माइनस 3 के, डॉट वेक्टर बी दिया हुआ है आई प्लस 3 जे माइनस 5 के। बी वेक्टर बी ये दिया हुआ है आई प्लस 3 जे माइनस 5 के। वेक्टर ए दिया हुआ है 5i, हम लेफ्ट और राइट लेकर के भी कर सकते थे, मैं डायरेक्ट कर लूँ, माइनस जे माइनस 3 के। ठीक है जी, ये दिया हुआ। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वही आई डॉट आई वन के इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे, 5 वन ज़ा 5 आई डॉट आई, जे को इससे करेंगे माइनस 3 वन ज़ा 3 जे डॉट जे, और माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 के डॉट के, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। यहाँ भी यही काम करते हैं, 5 वन ज़ा 5 आई डॉट आई, 3 वन ज़ा 3 जे डॉट जे, और 5 3 ज़ा 15 के डॉट के, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 1, ये भी हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 15, ये भी हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 15, 15 में से 3 निकालेंगे 27, सॉरी 17, ये भी आ जाएगा 17। तो हम लिख देंगे हैंस ए डॉट बी इक्वल हो गया बी डॉट ए के। इसके दूसरे पार्ट में कह रहा है कि प्रूव दैट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है। कह रहा प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस बी पार्ट 2 ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। आगे जाके बोला परपेंडिकुलर की जगह यूज करेगा ऑर्थोगोनल, दोनों का मतलब सेम है। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे, जब हम उनका डॉट प्रोडक्ट निकालें वो जीरो के इक्वल आ जाए। तो मेरे पास वेक्टर ए प्लस बी नहीं दिया हुआ है, पहले मैं वेक्टर निकाल लूँ ए प्लस बी, फिर देन उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। वेक्टर ए दिया हुआ है 5i माइनस जे माइनस 3 के, 5i माइनस जे माइनस 3 के, प्लस वेक्टर बी दिया हुआ है आई प्लस 3 जे माइनस 5 के, ओपन कर दें ब्रैकेट, 5i माइनस जे माइनस 3 के प्लस आई प्लस 3 जे माइनस 5 के, 5 और 1 6 हो जाएगा आई, 3 में से 1 निकाल देंगे बच जाएगा 2 जे, 5 और 3 हो जाएगा 8, दोनों माइनस के एक है, ये आ गया वेक्टर ए प्लस बी। अब हम निकालें वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर ए दिया हुआ है 5i
माइनस जे माइनस 3k माइनस आई प्लस 3j माइनस 5k। माइनस करेंगे 5i माइनस जे माइनस 3k माइनस आई माइनस 3j प्लस 5k। 5 में से 1 निकालेंगे, ये बच जाएगा 4i। 3 और 1 हो जाएगा 4j और 5 में से 3 निकालेंगे 2k। ये आ गया वेक्टर a माइनस बी। हमें तो ये प्रूव करना है ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का फॉर परपेंडिकुलर के लिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। 0 के इक्वल आएगा a प्लस बी डॉट a माइनस बी। a प्लस बी गिवन है हमारे पास 6i प्लस 2j माइनस 8k। 6i प्लस 2j माइनस 8k डॉट वेक्टर a माइनस बी दिया हुआ है 4i माइनस 4j प्लस 2k। 4i माइनस 4j प्लस 2k निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। 6 4 ज़ा 24 i डॉट आई 2 4 ज़ा 8 माइनस का j डॉट जे 8 2 ज़ा 16 माइनस का k डॉट के। ये हो गया 24 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 16 इंटू 1। ये हो जाएगा 24 माइनस 8 माइनस 16। ये प्लस का 24 ये माइनस का 24 जीरो आ गया। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया। हम लिख देंगे हैंस यानी a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल आ गया जीरो के। तो हम लिखेंगे हैंस a वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर। ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर। यही प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसके दो ही पार्ट थे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और नॉट। ऑर्थोगोनल मीन्स वही परपेंडिकुलर। हमें चेक करके बताना है। दो वेक्टर दिए हमें, दो पार्ट दिए हमें इसके, कि हमें बताना है कि गिवन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। इसका मतलब वही होता है परपेंडिकुलर और नॉट। ये परपेंडिकुलर है या नहीं है। जाहिर सी बात है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा तो इट मीन्स दैट परपेंडिकुलर, अदरवाइज जो है ना नॉट परपेंडिकुलर। तो नॉट ऑर्थोगोनल लिख देंगे। तो वेक्टर ए और बी, पहले पार्ट में दो वेक्टर दिए हुए। वेक्टर ए गिवन है हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस 2k। 2i माइनस 3j प्लस 2k। वेक्टर बी दिया हुआ है। वेक्टर बी दिया हुआ है हमारे पास 5i प्लस 8j प्लस 7k। 5i प्लस 8j प्लस 7k। आ जाइए फॉर कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल, फॉर ऑर्थोगोनल के लिए ए डॉट बी निकालेंगे। वेक्टर ए दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 2k डॉट 5i प्लस 8j प्लस 7k। तो वही 2 5 ज़ा 10 i डॉट आई माइनस प्लस माइनस 3 8 ज़ा 24 j डॉट जे प्लस 14 k डॉट के। बाकी तो सारे जीरो हो जाएंगे। 10 इंटू 1 माइनस 24 इंटू 1 प्लस 14 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा माइनस 24 प्लस 14। ऐड करेंगे ये प्लस का 24 हो जाएगा, ये माइनस का 24। ज़ीरो आ गया। ए डॉट बी क्या आ गया? ज़ीरो। तो हम लिख देंगे हैंस ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। और अगर ये ज़ीरो नहीं होता लिख देते नॉट ऑर्थोगोनल।
सही है। तो इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, दो वेक्टर दिए हुए हैं दोबारा। 3 का पार्ट 2, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ i प्लस 3j माइनस 4 के, और वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है हमारे पास जो है ना -2i प्लस j प्लस 3 के। वही फॉर ऑर्थोगोनल के लिए ए डॉट बी, वेक्टर ए i प्लस 3j माइनस 4 के डॉट -2i प्लस j प्लस 3 के, 2 1 जा 2 माइनस का आ जाएगा, ये हो जाएगा i डॉट i, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा j डॉट j, -4 3 जा 12, ये हो जाएगा k डॉट k, ये हो जाएगा -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 -12 इंटू 1, तो -2 प्लस 3 -12, तो ये हो जाएगा -14 प्लस 3, बच जाएगा माइनस का 11, तो हम लिखेंगे हैंस ए डॉट बी आया, ये ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर गिवन वेक्टर इज नॉट ऑर्थोगोनल। सही है, तो यही लिखेंगे हम यहाँ पे। आ जाइए जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग वेक्टर। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट के लिए वेरीफाई करनी है, इसके भी दो पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, एक आप कर लीजिएगा। अब सारे इसी तरह के, अब डॉट प्रोडक्ट आ गया आपको, मैंने तकरीबन सारे पार्ट कर दिए आपके लिए, ठीक है। कह रहा वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग वेक्टर। वेक्टर गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, इसके भी दो पार्ट है, एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, एक पार्ट आप करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेक्टर ए दिया हुआ है हमारे पास, वेक्टर ए कह रहा i माइनस जे प्लस 2 के, i माइनस जे प्लस 2 के, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस के, वेक्टर सी दिया हुआ है 5i माइनस जे प्लस 2 के, 5i माइनस जे प्लस 2 के। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई करवाना है, ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। तो अलग अलग लेकर सॉल्व कर लें, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए डॉट बी प्लस सी, वेक्टर ए इसी तरह रखें, बी प्लस सी पहले कैलकुलेट कर लें। वेक्टर बी दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 5i माइनस जे प्लस 2 के, 5i माइनस जे प्लस 2 के, ए डॉट इसी तरह रहेगा, ब्रैकेट ऑन कर दें, 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 5i माइनस जे प्लस 2 के, टू में 5 ऐड करेंगे 7i, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2j, और 2 में से 1 माइनस करेंगे प्लस का के, 2 प्लस का है। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, ए दिया हुआ है वेक्टर i माइनस जे प्लस 2 के, i माइनस जे प्लस 2 के,
और वेक्टर बी प्लस सी आ गया 7i प्लस 2j प्लस के। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना आई डॉट आई वन के इक्वल 7 1 7 आई डॉट आई माइनस प्लस माइनस 2 1 2 जे डॉट जे प्लस 2 1 2 के डॉट के। तो 7 × 1 माइनस 2 × 1 प्लस 2 × 1 7 माइनस 2 प्लस 2 इससे ये कैंसिल हो गया 7 बच गया। हमारे पास रिजल्ट आ गया ए डॉट बी प्लस सी का 7। अब राइट हैंड साइड ले लें, ये लेफ्ट हैंड साइड था। राइट हैंड साइड हमें ये कह रहा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ए डॉट बी इसी तरह यहाँ लिखते हैं हम वेक्टर ए दिया हुआ है आई माइनस जे प्लस 2 के, आई माइनस जे प्लस 2 के। वेक्टर बी दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस के, 2i प्लस 3j माइनस के प्लस वेक्टर ए दिया हुआ है आई माइनस जे प्लस 2 के। सही। वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है 5i माइनस जे प्लस 2 के। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। 2 1 2 आई डॉट आई वन के इक्वल हो जाएगा 2 1 2 आई डॉट आई जे को जे से 3 1 3 जे डॉट जे 2 1 2 माइनस का के डॉट के प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 5 1 5 आई डॉट आई 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 1 जे डॉट जे प्लस 2 2 4 के डॉट के। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 1 माइनस 3 × 1 माइनस 2 × 1। ये हो जाएगा 5 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 4 × 1। ये हो गया हमारे पास 2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है भैया, ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, ये 5 और 1 6 और 4 10 10 में से 3 निकालेंगे 7। तो ये हमारे पास ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसका रिजल्ट भी 7 आया और ए डॉट बी प्लस सी का रिजल्ट भी 7 आया था। इसका मतलब हैंस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी प्लस सी इक्वल होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। वेरीफाइड हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह है। ठीक है जी, सेम इसी तरह करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स। हमने एंगल निकालना है दोनों वेक्टर के दरमियान। दो पार्ट इसके भी दिए हुए हैं, खैर इसके चले दोनों कर देता हूँ मैं। एंगल निकालना का पार्ट 1 कह रहा फाइंड एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर। एंगल निकालना है। वेक्टर पहला दिया हुआ है हमारे पास i माइनस 2j प्लस 3 के, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस के। एंगल निकालना है। हम लेट कर लें गिवन वेक्टर को, सॉल्व करते हैं। पहले वेक्टर को ए लेट कर लेते हैं i माइनस 2j प्लस 3 के। वेक्टर बी ले लेते हैं दूसरे को 3i माइनस 2j प्लस के। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए और बी के दरमियान निकालेंगे तो एंगल इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा। एंगल निकालने कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा ए डॉट बी
डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है। अच्छा याद रखिए वो सिंपल कह रहा है एंगल निकाल रहा है, वो ये भी कह सकता था कि फाइंड द कोसाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर, कोसाइन के लिए तो यही फार्मूला लगेगा। और अगर वो कह देता कि फाइंड द साइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तब भी हम यही फार्मूला यूज़ करते। कॉस की वैल्यू आ जाती तो फार्मूला यूज़ कर लेते कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, फिर हम एंगल निकाल लेते। सो ये उसने जस्ट एंगल कहा है तो एंगल निकालेंगे। तो हमें ए डॉट बी निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए डॉट बी, वेक्टर ए दिया हुआ है आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट 3i माइनस 2j प्लस के, आई डॉट आई 1 के इक्वल 3 1 3 2 2 4 j डॉट j 1 के इक्वल 3 1 3 k डॉट k 1 के इक्वल 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 10। ए डॉट बी आ गया। अब हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लें। वेक्टर ए दिया हुआ है हमारे पास आई माइनस 2j प्लस 3k, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। अंडर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, सही है ना 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 14। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ गया। बी का मैग्नीट्यूड निकाल लें। वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस के, 3i माइनस 2j प्लस के। बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये भी आ जाएगा 14। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सारी चीजें निकल गई, हमने एंगल निकालना है। फॉर एंगल कॉस थीटा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी की वैल्यू आ गई 10, इसकी वैल्यू आई अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14, तो 10 डिवाइडेड बाई 14, सही है। ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 7 कॉस थीटा। थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 7। 5 को 7 से डिवाइड करके कॉस इनवर्स निकाल लीजिए। कैलकुलेटर बताएगा कॉस इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया 44.41 डिग्री। ये आंसर हो गया। तो ये हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकाला। इसके दूसरा पार्ट भी यही है, वहाँ भी यही कह रहा, दो वेक्टर दिए हुए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है। सेम लाइक दिस इसी तरह होगा, कर रहे हैं। दूसरा पार्ट भी हमने एंगल ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। अगेन वेक्टर दिया हुआ है 5 के पार्ट 2 में 3i प्लस 5j माइनस 3k। एंड दूसरा वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास i माइनस 4j प्लस के। उसी तरह इसे लेट कर लेंगे। एक एंगल को, एक वेक्टर को a 3i प्लस 5j माइनस 3k, एक वेक्टर को b i माइनस 4j प्लस के। ठीक है, तो वही एंगल निकालने के लिए फार्मूला कॉस थीटा ए डॉट बी
डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, ए डॉट बी। वेक्टर ए दिया हुआ है 3i प्लस 5j माइनस 3k डॉट वेक्टर बी दिया हुआ है i माइनस 4j प्लस के। 3 1 3 i डॉट i, 5 4 20 j डॉट j, 3 1 3 k डॉट k। ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 20 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। 3 माइनस 20 माइनस 3 से ये कैंसिल, ये आ गया माइनस 20। ए डॉट बी, इसकी वैल्यू आ गई। मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लें। वेक्टर ए दिया हुआ है हमारे पास 3i प्लस 5j माइनस 3k। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अंडर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 24 प्लस 9। ठीक है जी, तो 18 में 25 ऐड करेंगे, 43 रूट वेक्टर ए। बी दिया हुआ है वेक्टर बी दिया हुआ है हमारे पास i माइनस 4j प्लस के। मैग्नीट्यूड निकालना, i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 18। इसे हम लिख सकते हैं, वो तो रूट से बाहर ही नहीं आएगा, चलें 18 ही लिख देते हैं रूट में। वेक्टर बी, ठीक है। एंगल निकालना है हमें। फॉर एंगल cos थीटा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आइए फॉर एंगल के लिए फार्मूला ये है, cos थीटा इक्वल ए डॉट बी। ए डॉट बी दिया हुआ है -20, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है √43 और ये दिया हुआ है √18। 43 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 43 मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये रूट में आ जाएगा 774। इसकी रूट वैल्यू निकालेंगे, 27.82। अब हमने इनवर्स निकालना है कॉस। तो -20 डिवाइडेड बाई 27.82 इनवर्स कॉस, ये आ गया 135.96। 136 भी लिख सकते हैं इसे राउंड अबाउट करके। तो ये एंगल आ गया हमारे पास। तो इन दोनों में हमें एंगल निकालना था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6, इस सवाल में कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन एंगल्स फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमने डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालना है और डायरेक्शन एंगल्स भी निकालना है। सही है ना। डायरेक्शन एंगल वही अल्फा बीटा गैमा, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब हुआ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, उसको हम एल एम एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। बस दफा हम उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें 3 पार्ट दिए हुए, 2 पार्ट में कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, वेक्टर दिया हुआ पहला 2i प्लस जे माइनस 3 गया। हमने निकालना है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल। दो चीजें निकालनी है। ठीक है जी, 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल। ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसे हम लेट कर लें एक एक बार।
और पोजीशन वेक्टर हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और वो इक्वल होता है एक्स इंटू आई प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के। अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी 1, z की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है। अच्छा, अब हम गिवन वेक्टर का निकाल लें मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए ये दिया हुआ है 2i प्लस जे -3k। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। i कंपोनेंट का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 14। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। पहले मैं निकाल ले रहा हूँ डायरेक्शन को साइन। कॉज अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया √14। कॉस बीटा निकाल लें। कॉस बीटा इक्वल हो जाएगा y डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। y की वैल्यू आ गई 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आया 14, कॉस बीटा। कॉस गैमा निकाल लें। ये हो जाएगा z डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। z की वैल्यू आ गई -3 डिवाइडेड बाय √14, कॉस गैमा। ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन एंगल यहाँ लिख दें फॉर डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ लिख दें फॉर डायरेक्शन एंगल। अल्फा निकालना है, तो कॉज अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/√14। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉज इनवर्स 2/√14। कैलकुलेटर कैलकुलेट करके दे देगा आपको। ये आ गया हमारे पास कॉज इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई √14, 57.68। पहला एंगल आ गया। इसी तरह निकाल लें कॉस बीटा। कॉस बीटा की वैल्यू आई है 1/√14। बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स 1/√14 निकालने हम कैलकुलेटर से। कॉस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √14, ये आ गया 74.49। बीटा आ गया। ठीक है। इसी तरह हम गैमा निकाल लें तो कॉस गैमा हमारे पास आया हुआ है -3/√14, और गैमा निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स -3/√14। निकालें कैलकुलेटर से। कॉस इनवर्स -3 डिवाइडेड बाई √14, ये आ गया 143.3 डिग्री। ये आंसर हो गया। तो ये सारे एंगल आ गए हमारे पास, डायरेक्शन एंगल, और ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। पहला पार्ट। सेकंड पार्ट भी इसी तरह है, मैं एक पार्ट और कर देता हूँ, एक पार्ट आप कर लीजिएगा। 6 के पार्ट 2 में वो वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास 2i - 4j, बल्कि मैं 3 कर देता हूँ, -3i + 4j + 5k। पार्ट 3 कर दे रहा हूँ। वेक्टर दिया हुआ है -3i + 4j + 5k। हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल। जो गिवन वेक्टर दिया हो उसको लेट कर लें एक एक में। -3i + 4j + 5k, और इसको हम कंपेयर करेंगे पोजीशन वेक्टर से, xi + yj
प्लस जेड के, ताकि मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाए। ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर ए दिया हुआ है -3i प्लस 4j प्लस 5k। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25। तो ये हो जाएगा √50। मैं इसे यूँ भी लिख सकता हूँ 5√2, या इस फॉर्म में भी लिखा रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन फॉर डायरेक्शन कोसाइन, पहला कॉज एल्फा इक्वल हो जाएगा एक्स ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एक्स की वैल्यू है -3 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू आ गई 50, तो ये आ गया कॉज एल्फा। पहला डायरेक्शन कोसाइन आया। कॉस बीटा, ये इक्वल हो जाएगा y डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। y की वैल्यू दी हुई है 4, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 50। थर्ड वाला आ जाएगा कॉस गैमा, z डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। z गिवन है हमारे पास 5, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 50। फॉर डायरेक्शन एंगल, पहला एंगल निकालने, कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास -3 ओवर 50 √50। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे कॉस इनवर्स -3 डिवाइडेड बाई √50, डिवाइड करें cos इनवर्स -3 डिवाइडेड बाई √50, ये आ गया 115.1 पहला एंगल। cos बीटा वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाई √50, बीटा की वैल्यू निकालेंगे cos इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई √50, निकालें cos इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई √50, ये आ गया 55.5 डिग्री बीटा। गैमा निकालें, cos गैमा इक्वल है 5 डिवाइडेड बाई √50, गैमा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई √50, 50 है ये। cos इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई √50 आ गया 45। तो ये दोनों चीज़ें आ गई। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट में हमें जो है ना डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल निकालना था। ठीक है जी, तो हमने दोनों चीज़ें निकाली। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। बस इसके बाद जितने क्वेश्चन है तकरीबन इंपॉर्टेंट है 7 से। 7 में कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर देन शो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा। वो कह रहा है कि अल्फा बीटा गैमा जो है ना डायरेक्शन एंगल्स है। अल्फा बीटा एंड गैमा आर द डायरेक्शन एंगल्स, ये इंफॉर्मेशन दे रहा। देन कह रहा शो दैट, शो करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इक्वल है 2 के। हम वही डायरेक्शन को साइन निकालेंगे, हम लेट कर लेते हैं आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी द पोजीशन वेक्टर।
इसका मैग्नीट्यूड निकालना, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो पहला एंगल निकालें कॉस अल्फा, डायरेक्शन एंगल निकालना है, तो ये हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। एक्स तो अपनी जगह पे रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर की वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉस अल्फा। कॉस बीटा निकालना है, ये हो जाएगा वाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। वाई तो अपनी जगह पे रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर की वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉस बीटा। कॉस गैमा निकालना है, कॉस गैमा इक्वल हो जाएगा जेड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। डायरेक्शन को साइन निकालना है सबका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमने ये प्रूव करना, सही है। तो हमारे पास तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा की वैल्यू है, साइन की वैल्यू निकालनी। तो साइन यहाँ पे लिखें, वी नो डैट ये कॉस गैमा है, ये कॉस बीटा का। वी नो डैट साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के। 1 अपनी जगह पे, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, ये बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह साइन बीटा निकालना है, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। 1 अपनी जगह पे, कॉस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये रहा वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई से वाई कैंसिल, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर बीटा की। अब साइन स्क्वायर गैमा की वैल्यू निकालें, 1 माइनस कॉस गैमा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गैमा। कॉस गैमा की वैल्यू आ गई हमारे पास जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका भी एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर गैमा की। हमने तो ये प्रूव करना, हमें प्रूव करने के लिए कह रहा प्रूव डैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इक्वल है 2 के। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेने, ये कर लिया, मेरे पास स्पेस नहीं है, यही कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड लेना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा। साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मैंने मिटा दी। साइन अल्फा की वैल्यू आई थी हमारे पास एक्स जो है ना वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और साइन स्क्वायर गैमा की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन तीनों का एलसीएम लेना,
ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 2 टाइम है, वाई स्क्वायर 2 टाइम है और जेड स्क्वायर 2 टाइम है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कैंसिल 2 आ गया। तो हम लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, 2 ही दिया हुआ है यहाँ पे, 2 के इक्वल आ गया। तो ये हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इमेजेस ऑफ टू एंगल ऑफ द डायरेक्शन। ये लास्ट ईयर कुछ कॉलेजेस के पेपर में ये सवाल दिया हुआ था। दो डायरेक्शन एंगल दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है हमारे पास 45 और एक दिया हुआ है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, हम एक को अल्फा ले लें 45 डिग्री और एक को हम बीटा ले लें 60 डिग्री, हमें गैमा फाइंड करना है। कह रहा है कि डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर, हमें थर्ड एंगल निकालना है। ठीक है जी, थर्ड एंगल गैमा ले लें। तो हमें पता है वी नो डैट डायरेक्शन एंगल को कॉज एल्फा स्क्वायर प्लस कॉज बीटा स्क्वायर प्लस कॉज गैमा स्क्वायर इक्वल होता है बन के, तीनों को सम करेंगे रिजल्ट आ जाएगा बन के। तो कॉज एल्फा की वैल्यू दी हुई है 45, कॉज बीटा की वैल्यू दी हुई है 60, कॉज स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, ये हो जाएगा 4। तो 2 + 1 कॉस स्क्वायर गैमा, ये हो जाएगा 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर गैमा यही रखते हैं, इसे वहाँ ले आते हैं। कॉस स्क्वायर गैमा 1 - 3/4, इसका एलसीएम ले लें 4, ये हो जाएगा 4 - 3, ये हो जाएगा 1/4 कॉस स्क्वायर गैमा। कॉस गैमा की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। अब एक दफ़ा इसे प्लस में ले लें और एक दफ़ा इसे माइनस में ले लें। गैमा की वैल्यू निकालें तो कॉस इनवर्स 1/2, ये एंगल दे देगा कैलकुलेटर 60 डिग्री का। यहाँ से गैमा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/2। कैलकुलेटर से एंगल निकालें, कैलकुलेटर दे देगा 120, ये आंसर हो जाएगा। तो हमने डायरेक्शन एंगल निकाल लिया, सही ना, थर्ड एंगल निकाल लिया, थर्ड डायरेक्शन एंगल। ठीक है, हमें यही कह रहा था कि इफ मेजर्स ऑफ टू डायरेक्शन एंगल आर ऑफ अ वेक्टर इज 4, फाइंड द मेजर्स ऑफ थर्ड एंगल। थर्ड एंगल आ गया गैमा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको बताया ना, यहाँ से जितने सवाल हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना हमें लास्ट ईयर डिफरेंट कॉलेज के प्रीलियम पेपर में मौजूद है। अगर लास्ट ईयर का प्रीलियम पेपर देखेंगे, मैंने सॉल्व करके डाला हुआ है, सही है ना। तो जाहिर सी बात है इस साल जब एग्ज़ाम करीब आएगा तो आप देख रहे होंगे, इस साल वाले भी मैं सॉल्व करूँगा, प्रीवियस ईयर वाले भी देखिएगा, क्योंकि हर सवाल तो नहीं आया ना, तो बहुत सारे सवाल जो रह गए हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना हमारे पास डिफरेंट कॉलेज के प्रीलियम पेपर में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, ये फिजिकल क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, हमें निकालना है वर्क डन। कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। फोर्स दिया हुआ है 3, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है 3i + 4j + 5 के। ये दिया हुआ है, कह रहा है इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये फोर्स एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है फ्रॉम, सही है ना, फ्रॉम इस पोजीशन वेक्टर से इस पोजीशन वेक्टर तक 4 2 7 2,
दिया हुआ है हमारे पास 649। तो वर्क डन तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट ये दिया हुआ है, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना। पहला वाला डिस्प्लेसमेंट d1 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4i प्लस 2j प्लस 7k। या हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सही है ना। हम वैसे चाहें तो इस तरह भी कर लें, और मैं ज़्यादा बेहतर इस तरह है। ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में निकालेंगे। लिख देंगे x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। और आप चाहें तो दोनों को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके ये इसे d1 ले लें, इसे d2 ले लें, d2 में से d1 माइनस कर दें। अभी मैं यही करना चाह रहा था, मैंने ये कर दिया। ये रहा x2 6, x1 4 दिया हुआ है i, y2 दिया हुआ है 4, y1 दिया हुआ है 2 j, z2 दिया हुआ है 9 और ये 7 दिया हुआ है k। ये आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k। डिस्प्लेसमेंट आ गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में। हमें निकालना है वर्क डन। हमें पता है वर्क डन डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो एफ वेक्टर एफ दिया हुआ है हमारे पास 3i प्लस 4j प्लस 5k डॉट, और डिस्प्लेसमेंट आ गया 2i प्लस 2j प्लस 2k। हमें पता है हम डॉट प्रोडक्ट निकाल के आए कि i डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 के इक्वल होता है, रिमेनिंग सारे जीरो होते हैं। तो i को i से कर लेंगे, 3 2 6 i डॉट आई, 4 2 8 j डॉट जे, 5 2 10 k डॉट के। ये हो जाएगा 6 इंटू 1, ये हो जाएगा 8 इंटू 1, ये हो जाएगा 10 इंटू 1, ये हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 10 24। वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल होता है, चाहे तो ना भी लिखें तब भी आ जाएगा। वर्क डन हो गया ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट हैं। कह रहा है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ ए अलोंग बी, यानी सॉरी पोजीशन कह रहा हूँ, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो पहले पार्ट में भी दो वेक्टर दिए हैं ए और बी, तो हमने प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। जैसे पहला पार्ट दिया हुआ है 10 का, दो वेक्टर, एक वेक्टर ए दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस 3k, ये यहाँ आएगा नहीं, मैं मिटा दूँ। वेक्टर ए दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है 3i माइनस j माइनस 5k। हमें कहना है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी, पहले पार्ट में दोनों निकालना है हर पार्ट के लिए। कह रहा है कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, दोनों निकालना है। हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी, ये इस तरह डिफाइन करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, इस तरह डिफाइन करेंगे, या लैंग्वेज में लिख दें, सही है। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए मुझे दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ, चले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ ए, अगर हम लिखना चाहें प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी या ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी, इसे हमने रिप्रेजेंट किया ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जिसके डायरेक्शन में हम प्रोजेक्ट करेंगे उसका मैग्नीट्यूड उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो हमें ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए, और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, बी डॉट ए या ए डॉट बी एक ही बात है, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है जी। तो सबसे पहले मुझे ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी या फिर बी डॉट ए एक ही बात है।
ए दिया हुआ है आई माइनस 2j, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, 2j प्लस 3k डॉट वेक्टर भी दिया हुआ है 3i माइनस j माइनस 5k डॉट प्रोडक्ट निकालना। तो आई डॉट आई 1 के इक्वल 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2 j डॉट j 1 के इक्वल 3 5 ज़ा 15 माइनस का आ जाएगा k डॉट k 1 के इक्वल ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 15 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 15, ये बच जाएगा माइनस 10। ये आ गया हमारे पास a डॉट बी भी और b डॉट ए भी, आप जिसकी चाहे उसकी वैल्यू पुट कर दें, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना। a दिया हुआ है वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, अंडर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, ये हो जाएगा अंडर रूट 14 मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बी दिया हुआ है वेक्टर 3i माइनस जे माइनस 5k, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 25, ये आ जाएगा 35। पहला निकालने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी इक्वल है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -10 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 35। तो ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी, ये आंसर हो गया। दूसरा हम निकाल लें प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, ये इक्वल है बी डॉट ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बी डॉट ए की भी वैल्यू वही है -10 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया अंडर रूट 14। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, ये आंसर हो गया। दूसरा पार्ट भी इसी तरह सेम पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट हैं, एक मैंने कर दिया, दोनों आप दूसरा आप कर लेंगे बड़े आराम से। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर कुछ जो है ना कॉलेज के पेपर में दिए हुए थे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा हूँ कि कैलकुलेट द वर्क डन, अगेन हमें वर्क डन निकालना है बाय अ फोर्स, फोर्स दिया हुआ है, वर्क डन निकालना है, अभी निकाल कर आए हैं। फोर्स दिया हुआ है हमारे पास, फोर्स दिया हुआ है हमारे पास 3i प्लस 4j प्लस 4k, सॉरी 3i प्लस 4j प्लस 5k है। इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम पोजीशन बी टू पोजीशन ए, एक बॉडी को डिस्प्लेस किया जा रहा फ्रॉम बी टू ए, मैं लिख दे रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम बी टू ए। अब पोजीशन ऑफ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए में से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को, और अगर ए टू बी कहता तो बी में से ए माइनस करते, ठीक है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली, पोजीशन वेक्टर ए और बी का दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है 2i प्लस 5j माइनस 2k, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दिया हुआ है 7i प्लस 3j माइनस 5k, ठीक है। वर्क डन निकालना, वर्क डन भाई एफ डॉट डी के इक्वल होता है, या आर ले लें, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू पहले निकाल लें, हम आर की वैल्यू निकाल लें, आर से रिप्रेजेंट कर लें। बी टू ए है तो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया हुआ है 2i प्लस 5j
-2k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दिया हुआ है 7i प्लस 3j माइनस 5k माइनस कर दे 2i प्लस 5j माइनस 2k माइनस 7i माइनस 3j प्लस 5k 7 में से 2 निकालेंगे बच जाएगा -5 5 में से 3 निकालेंगे बच जाएगा 2 और 5 में से 2 निकालेंगे बच जाएगा 3 के ये आ गया। हमें निकालना है वर्क डन। ये इक्वल होता है एफ डॉट आर के। एफ दिया हुआ है हमारे पास 3i प्लस 4j प्लस 5k डॉट आर दिया हुआ है -5i प्लस 2j प्लस 3k आई डॉट आई ऑन के इक्वल होता है 3 5 15 4 2 8 j डॉट j 5 3 15 k डॉट k तो ये हो जाएगा -15 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 1 ये हो गया -15 प्लस 8 प्लस 15 इससे ये कैंसिल ही हो जाएगा। वर्क डन आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज 3.4 है जो हमने कंप्लीट कर ली। सीक्वेंस से मैं काम कर रहा हूँ 3.1 2 3 4। चैप्टर नंबर 1 आपके लिए कर चुका, 2 कर चुका, 3 करूँ। अब आपके पास मेरे पास जो है ना इतनी चीज़ें बाकी भी नहीं है। चैप्टर 4 बाकी है एंड चैप्टर नंबर 12 बाकी है जो मुझे करना है। सही है। और बीच में वो थ्योरेटिकल है चैप्टर नंबर 8 और 9। टाइम मिला तो यकीनन उसे भी मैं करूँगा, वरना आप जो है ना 8 और 9 छोड़ भी दे तो इन सारी चीज़ों से आपका पेपर बन जाएगा। तो अभी सेकेंड ईयर के हवाले से भी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो मुझे करना है। बहुत ज़्यादा बच्चे मैसेज कर रहे हैं, तो 3 करने के बाद मैं रुक जाऊँगा, फिर इंशाल्लाह सेकेंड ईयर का कुछ करूँगा, उसके बाद आप पर आऊँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।